जय गुरुदेव। परमार्थ खोजी श्री नारायण जी। मेरे खानदान के परमार्थ खोजी शानदार जीवन व्यतीत करने वाले श्री नारायण श्रीवास्तव वाराणसी में आर्या इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजर थे। वे मांसाहारी थे पर भाभी जी शाकाहारी थीं। भैया के प्रभाव से बच्चे भी मांसाहारी थे। भैया को बचपन से ही शान से रहने का शौक था। वे जब पढ़ते थे तब भी पुरानी कार खरीदकर उससे स्कूल जाया करते थे। वे सच्चे महात्मा की खोज में तो रहते थे पर मांसाहार को नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजियत के कारण तरह तरह के तर्क मांसाहार के पक्ष में देते थे। कहते थे कि परमात्मा एक व्रत के केंद्र पर स्थित है और हम लोग परिधि पर स्थित हैं, अतः किसी भी त्रिज्या से केंद्र पर जाया जा सकता है। तब मैं कहता कि आप बुद्धिमान हैं। मैं आपसे बहस में तो नहीं जीत सकता, पर यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि मांसाहार खराब है, यह नहीं करना चाहिए। भैया का रहन सहन ऊंचे लोगों के साथ था। क्लब आदि जाते थे। वे नाटी इमली वाराणसी में झा साहब के बंगले में रहते थे, जो प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर गंगानाथ झा का बंगला था। वे अपने इंश्योरेंस कंपनी के काम से जब जौनपुर आते थे तो पिताजी के पास ही ठहरते थे। उनका हमारे परिवार में बड़ा मान सम्मान था तथा प्यार था। उनके पिताजी के समय से यह संबंध था। मैं पढ़ने के लिए वाराणसी गया। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास ले आओ तो मैं तुम्हारा नाम यूपी के सबसे अच्छे कॉलेज बनारस के क्वींस कॉलेज में लिखवा दूंगा। हुआ भी वैसा ही। मैं हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हुआ और मैनेजर भैया ने वादा के अनुसार मेरा नाम क्वींस कॉलेज में लिखवा दिया और मैं प्रकारांतर में उनके यहाँ रहने भी लगा। पर भैया के यहाँ रहने पर मुझे एक कठिनाई भी पड़ी कि मैं कट्टर शाकाहारी था और उनके यहाँ भाभी तथा जसोदा बहन, मैनेजर भैया की विधवा बहन जो उन्हीं के यहाँ रहती थी, को छोड़कर सभी लोग मांसाहारी थे। भैया को दादा गुरु का दर्शन और नामदान। जब मैं इंटरमीडिएट में उनके यहाँ रहकर पढ़ता था तो वे अक्सर अपने इंश्योरेंस के काम से जगह जगह जाया करते थे। सन 1948 के अप्रैल मई में वे कानपुर अपने दौरे पर गए हुए थे। शाम को किसी काम से बाजार गए थे। वहीं बाजार में स्वामी जी महाराज, परम पूज्य स्वामी जी महाराज भी बाजार में थे। उनका भव्य व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि घुंघराले बाल गले तक लटक रहे थे और मन मोहिनी स्वरूप, माथे पर चमकती आभा बस देखते ही बनती थी। अनायास भैया उनकी ओर आकर्षित हो गए। बात होने लगी तो भैया से स्वामी जी महाराज ने दादा गुरुजी के बारे में बड़ी प्रशंसा की तथा मैनेजर भैया से उनके दर्शन करने को कहा। मैनेजर भैया खोजी तो थे ही, बराबर सच्चे महात्मा की खोज किया करते थे। अतः भैया बड़े प्रभावित हुए और उनके साथ दादा गुरुजी के पास गए, जो डॉक्टर संकटा प्रसाद कानपुर के यहाँ ठहरे हुए थे और सत्संग भी करते थे। भैया दादा गुरुजी को देखते ही बहुत प्रभावित हुए और 2 दिन सत्संग सुनने के बाद नामदान लेने की इच्छा व्यक्त किया। दादा गुरुजी ने कहा कि मांसाहार बिल्कुल त्यागना पड़ेगा और मैं अकेले नामदान नहीं लेता हूँ, सहपत्नी का हो तब नामदान दे दूंगा। भैया को नामदान प्राप्त करने की तड़प उठ चुकी थी। वे तुरंत कानपुर से वाराणसी लौटे, बच्चों को मेरे सपुर्द किया और भाभी जी को लिवाकर फौरन कानपुर चले गए। यह मेरा अंतिम शिष्य है। वहां कानपुर में दादा गुरुजी ने उन्हें तथा भाभी जी को नामदान दे दिया। दादा गुरुजी ने अन्य लोगों से बताया कि यह मेरा अंतिम शिष्य है। भैया लौटकर आए तो बहुत खुश हुए। अब उन्होंने अपने चाचा और अपने चचेरे भाई से साफ कह दिया कि अब यहाँ मांसाहार कभी नहीं बनेगा। जिसे मेरे साथ रहना हो रहे या न रहना हो तो चला जाए। धीरे धीरे वहां से लोग अन्य रिश्तेदारों के यहाँ चले गए।
दादा गुरु का शरीर त्याग। मैं इंटर क्लास पढ़कर सन 1948 के मई में वाराणसी से चला आया और बीएससी पढ़ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया। दादा गुरुजी को बुलाने का प्रबंध हुआ। सन 1948 में भैया दादा गुरुजी को अपने पास बुलाने की इच्छा व्यक्त की। इस निमित्त दादा गुरुजी के लिए नया पलंग, गद्दा, रजाई सब तैयार कराने लगे। तभी दिसंबर 1948 में एक दिन अपने स्वामी जी का तार मिला कि दादा गुरु महाराज की तबीयत ज्यादा खराब है, दर्शन हेतु तुरंत चले आवे। भैया जाने को तुरंत तैयार हुए। अलीगढ़ के लिए रिजर्वेशन कराया, पर अनेक बाधाएं आई, सबको निपटाया। तब तक ट्रेन के समय 1 घंटे पहले तेज बुखार हो गया, पर भैया उस हालत में भी गए। आधे रास्ते जाते जाते तबीयत ठीक हो गई। अलीगढ़ से तहसील इगलास के गांव चिरोली, दादा गुरुजी का निज गांव, जब पहुंचे तो पता चला कि दादा गुरुजी महाराज निज धाम सिधार गए और सब काम खत्म हो गया। जानकर बड़ा दुख हुआ। अपने स्वामी जी महाराज तो बड़े दुख विहल थे। गुरु के बिछोह का कष्ट बहुत भयानक होता है। भैया ने उनसे बहुत कहा कि आप अब हमारे यहाँ चलिए। स्वामी जी महाराज पहले तो कुछ नहीं कहे, पर बाद में कहा, आप चलिए, यहाँ परिवार को व्यवस्थित करके आ जाऊंगा। यह सब जब हुआ तो मैं वहां नहीं था, क्योंकि तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी पढ़ने चला गया था। अपने स्वामी जी का वाराणसी आगमन। स्वामी जी महाराज लगभग फरवरी 1949 में वाराणसी आ गए। वहां मेरे बारे में अक्सर स्वामी जी से चर्चा होती थी कि शंभू कट्टर शाकाहारी है तथा बड़ा सिद्धांत का पक्का है, अपने विचार का बड़ा ही दृढ़ है। भैया, भाभी, बच्चे तथा जसोदा बहन सभी प्राय ऐसी चर्चा करते। तब परम पूज्य स्वामी जी कहते कि वह कौन लड़का है, उसे मैं देखना चाहता हूँ। स्वामी जी महाराज का जौनपुर आगमन। जून 1949 में हमारे परिवार में चचेरे भाई लालजी सहाय की शादी पड़ी। मैनेजर भैया भी अक्सर अपने काम से भी तथा शादी के प्रबंध से भी जौनपुर आते रहते थे। घनिष्ठता तो परिवार से पहले से ही थी। जब आते तो स्वामी जी महाराज के बारे में भी चर्चा होती। भैया ने पिताजी से कहा कि अगर बारात में मांसाहार न हो तो मैं अपने गुरु भाई स्वामी जी महाराज को बारात में ले चलना चाहता हूँ। भैया की बात कौन टालता। लालजी भैया के ससुर को बुलाकर निश्चित कर दिया गया कि शादी में मांसाहार नहीं बनेगा। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि शादी में शुद्ध शाकाहार रहेगा। एक महापुरुष मेरे यहाँ आएंगे, उनका मुझे दर्शन होगा तथा इसकी और प्रसन्नता थी कि मेरा रहन सहन उत्तम है और जिसे वे महापुरुष अच्छा समझते हैं तथा इसी से वे हमें देखना चाहते हैं। गुरु महाराज का प्रथम दर्शन। आखिर वह दिन 28 जून 1949 आ ही गया। मैनेजर भैया स्वामी जी महाराज को लेकर जौनपुर आ गए। बगल के मकान के सामने एक नीम का पेड़ था जो अब नहीं है। उसी के नीचे चारपाई पर लोग बैठे थे। मुझे खोजा जाने लगा। मैं शादी के सब कामों में पूरे मनोयोग से लगा था। उस समय बाजार गया हुआ था। आते ही मुझे सूचना मिली कि स्वामी जी आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं। मैं भी ये सब काम करते हुए भी स्वामी जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। दौड़कर दर्शन के लिए गया। उस दिव्य रूप का दर्शन, वह घुंघराले कंधों तक लहराते बाल, छोटी गाढ़े काले रंग की दाढ़ी और चमकता भाल माथा, बड़ा ही मनमोहक रूप, देखते ही रह गया। दिव्य नेत्रों से ऐसी किरणें निकली कि उस रूप को देखते ही उन्होंने मुझे अपना बना लिया था। वह स्वरूप
बड़ा ही आकर्षक था और मैं एकदम देखता ही रह गया। वहां से अब हटने का मन ही नहीं करता था, परंतु कर्तव्य ने मजबूर किया। स्वामी जी महाराज ने भी आदेश दिया कि जाओ काम करो, समय निकालकर पास में आ जाया करो। दूसरे दिन 29 जून 1949 को सवेरे बारात सुल्तानपुर के लिए बस से रवाना हुई। स्वामी जी महाराज और भैया भी साथ में थे। यह था मेरा प्रथम दर्शन उस दिव्य महापुरुष का। जय गुरुदेव।